मैकियावेली चल रहा है अपना। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा के बारे में। मैकियावेली मानव स्वभाव के संबंध में, जैसा कि उसको इटली की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बारे में उसने बताया। इटली के समाज में मानव पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था, लालची हो चुका था, स्वार्थी हो चुका था और मैकियावेली एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना चाहता था, एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण करना चाहता था। इसलिए वो राजा के लिए ये सलाह देता है। राजा राज्य की सेना बनाते समय, ये राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करते समय धर्म अधर्म, नीति अनीति, उचित अनुचित की परवाह नहीं करनी चाहिए, केवल राज्य की सुदृढ़ता पर ध्यान देना चाहिए, राष्ट्र की सेना पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक मानव स्वभाव का संबंध है। मानव स्वभाव के संबंध में मैकियावेली ये कहता है, मानव बहुत लालची है। वह पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन पिता की संपत्ति को नहीं भूल सकता है। मानव इतना लालची है, इतना गिरा हुआ है। मैकियावेली इस तरह के मानव पर शासन करने के लिए राजा को शेर और लोमड़ी दोनों के गुण से विभूषित करता है। और मैकियावेली कहता है, जो कमजोर हैं उनके लिए राजा को लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुण होने चाहिए, और जो शक्तिशाली से जीवन बचाने के लिए उसमें लोमड़ी जैसे चतुराई वाले भी गुण भी होने चाहिए। मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में मैकियावेली नैतिकता, धर्म, राजनीति के परस्पर संबंध की धारणा, शासन के अनुरूप उसका समझ ढांचा, मानव स्वभाव उसकी समझ पर आधारित है। मानव स्वभाव संबंधी विश्लेषण राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। यद्यपि उसने हॉब्स की बात मानव स्वभाव के बारे में वैज्ञानिक क्रमबद्ध सिद्धांत का निर्माण तो नहीं किया, लेकिन मानव स्वभाव संबंधी विचार परिस्थितियों को अवलोकन पश्चात इस तरह हुए। ये परिस्थितियाँ थी तत्कालीन इटालियन समाज की दुर्दशा, संत समान पवित्र शवारोला की हत्या, नैतिक साधनों का प्रयोग, पोप जैसे उच्च पदाधिकारी, धर्माचार्यों का नैतिक पतन, ये सभी तत्व ऐसे हैं जो मैकियावेली के समय के मानव स्वभाव घृणित और बुरा के सामने रखते हैं। मैकियावेली धारणा को लेकर चला है कि मानव स्वभाव में स्वार्थी, दानवीय प्रवृत्ति वाला दुष्ट प्राणी है। उसकी धारणा है मानव जन्म से ही बुरा है, वो अच्छा नहीं होता है। उन्होंने मैकियावेली के सामने मानव स्वभाव का घृणित और बुरा पक्षी प्रस्तुत किया है। मैकियावेली धारणा को लेकर चला मानव स्वभाव से स्वार्थी, दानवीय और दुष्ट है। धारणा मनुष्य जन्म से ही बुरा है, अच्छाई नहीं होती। वह अपनी स्वभाव का दुष्टता कारण ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका घोर स्वार्थवाद है। विभिन्न कमजोरियों से ग्रस्त है। प्रिंस के 17वें अध्याय के अंतर्गत लिखा गया है, सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में ये कहा जा सकता है, कृतज्ञ, चंचल, झूठ, कायर, लोभी होते हैं। वे तभी तक अपने आपके बने रहते हैं जब तक आप सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके लिए जीवन, रक्त, संपत्ति, बच्चों को बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब तक आपके पास बलिदानों की आवश्यकता दूर रहती है। लेकिन ऐसे में आवश्यकता निकट आती है तो वो आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी प्रेम करता है जब उसको कोई स्वार्थ होता है। मैकियावेली कहना है, कार्य करने की प्रेरणा और उत्तेजना मनुष्य को स्वार्थपरता के बल पर ही मिलती है। मनुष्य एक पशु के समान है, उसमें अंतर्निहित अच्छाई नाममात्र की भी नहीं है। भय, शक्ति, अभिमान और प्रेरक शक्तियाँ हैं
पंच में ये भी लिखता है, लोग ना केवल डरपोक अज्ञानी हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सच्चाई दिखाई पड़ते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और पतंजलि के स्वार्थी होते हैं। डिस्कोर्सेज में मानव स्वभाव की भर्त्सना करते हुए लिखा है, मानव स्वभाव से ईर्ष्यालु महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार के दो तत्वों से प्रतिनिधित होता है, भय और प्रेम। इन दोनों के अतिरिक्त धनोपार्जन की प्रवृत्ति, तीसरी प्रवृत्ति पाई जाती है। मैकियावेली मनुष्य को लोभी स्वार्थी प्रवृत्ति को इंगित करते हुए वह अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति जिसने पिता की हत्या करे को वह सुगमता से क्षमा कर देता है। होब्स के समान मैकियावेली ये मानता है मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। ये इच्छा असीम और अनंत होती है। मनुष्य अपने सभी कार्य इस इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति की होती है। संपत्ति की आकांक्षा मनुष्य के कार्यों को शक्तिशाली प्रेरणा है। मनुष्य अपनी आशाओं को अपरिमितता के कारण अपराध कर बैठते हैं। उस प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा की सदैव ही पूर्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक मनुष्य चाहता है संसार के सर्वोत्तम वस्तु उसके जीवन में हो। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर के वो निरंतर स्पर्धा और संघर्ष में लगा रहता है। मैकियावेली लिखता है, प्रेम और भय ही दो ऐसी शक्ति हैं जिनके द्वारा मानव में कुछ काम लिया जा सकता है और उन्हें बस में किया जा सकता है। लेकिन शासकों को प्रेम के स्थान पर भय का सहारा लेना चाहिए। वैसे साधारण में अधिकारता की अपेक्षा कर सकता है। मनुष्य में यह सद्भावना सामाजिक प्रक्षेपण भी दिखता है, क्योंकि वह लिखता है जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों में समाज की प्रतिष्ठा है, इसलिए वहाँ गणतंत्र स्थापित हो सके। किंतु मनुष्य की सामाजिकता और सद्भावना की चर्चा उसने अपने प्रसंगवश की है, अधिकतर उसके मनुष्य के बुरे स्वभाव पर ही बल दिया है। मैकियावेली यहाँ पर यह भी कहने का प्रयास करता है कि मनुष्य का संचालन, मनुष्य की संवेगों का संचालन मनुष्य इमोशनल रूप से प्रेम और भय दो चीज़ से संचालित होता है। प्रेम और भय दो चीज़ संचालित होता है। और इसी तरह की बात मैकियावेली जैसी बात थॉमस होब्स ने भी कही है। वो भी यही बात कहता है, प्रेम और भय संचालित होता है। आगे मैकियावेली ये कहता है, राजा को ये कहता है मानव प्रेम की भाषा को बहुत देर से समझता है और भय की भाषा को बहुत जल्दी समझता है। तो जितने भी राजा हैं, शासक हैं, क्योंकि उनको राष्ट्रीय सेना का गठन करना है, राष्ट्रीय राज्य का गठन करना है, तो उन्हें समाज में व्यक्तियों में भय पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। भय से समाज में व्यक्तियों में आज्ञाकारिता बढ़ती है। अगर हम इस चीज़ को हीगल से भी लिंक करना चाहें तो भी हो सकता है, वहाँ भी बात करेंगे, जब हीगल की भी बात करेंगे। लेकिन प्रेम और भय के बजाय मानव भय की भाषा को बहुत जल्दी समझता है, भय की भाषा को बहुत अच्छी तरह समझता है। और मैकियावेली दो, प्रेम और भय के अलावा तीसरी जो मानव को संचालित करती है वो है संपत्ति का भी नाम लेता है। मानव संपत्ति के लिए भी, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए भी कोई भी बुरा काम करने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर दो चीज़ आती हैं, जैसे मैकियावेली कहता है, पहले आता है प्रेम, दूसरा आता है भय और तीसरा आता है संपत्ति। इनसे संचालित हो सकता है। जो मैकियावेली का जो मानव है बहुत ही स्वार्थी है, बहुत ही लालची है, बहुत ही दुष्ट है और वो अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे कि होब्स भी ये बताने का प्रयास करता है। होब्स जब पढ़ेंगे तो होब्स के बारे में बातचीत करेंगे, उस समय मानव के स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल करेंगे। करीब करीब जो होब्स का मानव स्वभाव है वही मैकियावेली का मानव स्वभाव आता है। यहाँ पर मैकियावेली के संबंध में मानव की स्वभाव की धारणा पर आधारित है। मानव को दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को दृष्टि में रखते हुए नरेश को सुझाव देता है, वह प्रजा वत्सल का नहीं वरन ऐसा होना चाहिए लोग उससे डरें। एक कुशल शासक मानव प्रवृत्ति की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति अर्जन की प्रबल इच्छा की दृष्टि में रखते हुए ये कहा है, एक बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले कर दे पर उसकी संपत्ति को न लूटे। मानव स्वभाव की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखते हुए इस बात का भी प्रतिपादन करता है, राजा में साहस
राजा में शेर का साहस और लौंडिक चालाकी दोनों ही होना आवश्यक है। शासन के प्रकार के संबंध में मैकियावेली की विचारधारा भी मानवीय जीवन के तत्वों पर आधारित है। मैकियावेली का विचार है जिस राज्य में नागरिकों के सब मानवीय सद्गुण हैं वहाँ पर गणतंत्र ठीक से कार्य करते हैं। जिन राज्यों में मानवीय गुणों का अभाव है उन देशों में जिनको राजतंत्र ही उपयुक्त है। इटली के तत्कालीन नागरिकों में मानवीय गुणों का नितांत अभाव होने का इटली में जिनको राजतंत्र का संचालन करता है। तो मैकियावेली मानव की दुष्टता की वजह से, मानव स्वार्थपरता की वजह से वो ये कहता है कि राजा में शेर का साहस और लौंडी की चालाकी होनी चाहिए, साहस और लौंडी की चालाकी होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी मानता है कि एक अच्छा राजा, कुशल राजा संपत्ति को नहीं छीननी चाहिए। राजा मैकियावेली कहता है राजा को किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, नहीं छीननी चाहिए, नहीं छीननी चाहिए। मानव स्वभाव के संबंध में मैकियावेली के इस तरह के विचार रहे। और यहाँ पर तो जहाँ मानवीय गुण हुए वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई, मानवीय गुण हुए वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन इटली की जो समाज थी वहाँ तो मानवीय गुण है ही नहीं, वहाँ के सभी लोग दुष्ट हैं, चालाक हैं, लालची हैं। तो इसके लिए मैकियावेली कहता है निरंकुश राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। निरंकुश राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली ने आगे ये कहा है कि मानव राज्य कोई स्वाभाविक संस्था नहीं है। जैसे कि प्लेटो और अरस्तु में राज्य को स्वाभाविक संस्था माना गया, राज्य का जन्म मनुष्य के स्वभाव से होता है। वहाँ मैकियावेली ने राज्य का उद्गम आकस्मिक आवश्यकता और मनुष्य की सुरक्षा की मांग के अनुसार ही हुआ है। शासन की सफलता शक्ति संवर्धन नैतिकता परोपकारता नहीं। मैकियावेली के अनुसार एक बुद्धिमान शासक को ये जनता पर सफलतापूर्वक शासन करना है तो ये मान के चलना चाहिए मनुष्य की प्रेरक शक्तियाँ स्वार्थपरता है और नैतिकता और परमार्थपूर्ण नहीं है। अतः शासक को सदैव इतना अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए जनता की सुरक्षा प्रदान कर सके और शासक को अपनी नीतियों में आदर्श और नैतिकता का मलम चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति नैतिकता गठबंधन मैकियावेली की दृष्टि से व्यवहारिक है। मनुष्य जन्म से स्वार्थी है, भ्रष्ट है, बुरे हैं, हित की बाध्यता के आधार पर अच्छाई करने के लिए तैयार है। अतः शासक को राजा के नैतिक धार्मिक सामाजिक सद्गुण जैसे बेरूप में विश्वास नहीं करता। वो स्पष्ट लिखा है राजनीति के खेल को कूटनीतिक संबंधों राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को नैतिकता के सिद्धांतों पर नहीं खेला जा सकता। यही श्रेयकर है शासक मनुष्यों को शक्ति द्वारा नियंत्रित करता है। मानव स्वभाव अपरिवर्तनशील है। जहाँ प्लेटो और अरस्तु अन्य लेखकों में धारणा ये रही शिक्षा के द्वारा मानव को निकृष्ट और स्वार्थी प्रवृत्तियों को बदला जा सकता है, वहाँ मैकियावेली की धारणा है मानव स्वभाव का आचरण स्वार्थ लोभ कपट युगों से परिवर्तनीय रहा है। ये एक ऐसी अंतर्निहित बुराई है शिक्षा के द्वारा सुधारा नहीं जा सकता है। इनको प्रवृत्तियों पर नियंत्रण केवल एक ही साधन है, वह है शक्ति। मैकियावेली ये मानता है मानव का स्वभाव कभी बदल नहीं सकता है। जिस तरह के यूनानी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्लेटो ये मानता है एजुकेशन के माध्यम से मानव के स्वभाव को बदला जा सकता है। एजुकेशन के माध्यम से मानव को अंदर से इतना पवित्र किया जा सकता है कि बुरा करना दूर की बात, बुरा करने का विचार ही उसके मन में नहीं आए, अंदर से बिल्कुल पवित्र किया जा सकता है। लेकिन मैकियावेली ये मानता है मानव जन्म से ही बुरा है
दुष्ट है, लालची है, स्वार्थी है, इसलिए उसको किसी भी तरह से नहीं बदला जा सकता है, केवल नियंत्रण किया जा सकता है। वो शक्ति के दमन के द्वारा ही, फोर्स के माध्यम से ही उसको मानव के स्वभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। राज्य को संचालित करने के लिए किसी तरीका की नैतिकता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, एक किसी प्रकार के आदर्शवाद की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मानव स्वभाव के संबंध में कुछ विचारकों ने आलोचना भी की है, मानव स्वभाव के संबंध में कुछ विचारकों ने आलोचना भी की है, आलोचना में की है कि जैसा कि मैकियावेली ये मानता है, मानव स्वभाव से ही दुष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा एक ही तरफ से की गई है, एक एकांकी है। ये केवल मानवीय कमजोरी को दिखाता है, अच्छाई को नहीं। किंतु मानव स्वभाव में दोनों पहलू पाए जाते हैं, केवल स्वार्थ भी होता है और परोपकार की भावना भी प्रबल होती है। मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली धारणा इटली के निवासियों और राजनीतिकों के व्यवहार पर आधारित है, पर सार्वभौम सत्य नहीं है। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इटली निवासी स्वभाव से बुरे हैं, इसलिए विश्व के समस्त नागरिक बुरे हैं। और मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा अपूर्ण है, देशकाल परिस्थितियों पर आधारित है, अत्यंत सीमित है। इटली की भ्रष्ट समाज का सजीव उदाहरण मानता है, किंतु इटली के दायरे से बाहर निकलकर मानव स्वभाव का अध्ययन नहीं करता है। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा अतार्किक और अवैज्ञानिक है। मानव स्वभाव संबंधी दोषों को होशकीभांत मनोवैज्ञानिक तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया है। वस्तु वह मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करता है, इसी कारण यह नहीं बताता है मनुष्य जैसा अच्छा बन सकता है। मैकियावेली ये मानता है अतिशक्ति है, प्रशिक्षण के द्वारा मानव स्वभाव में परिवर्तन सुधार नहीं लाया जा सकता है। यदि प्रशिक्षण द्वारा मानव की स्वार्थी प्रवृत्तियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कम से कम थोड़ा बहुत सुधारा तो जा सकता है। उसकी आलोचनाओं के संबंध में यह कहा जा सकता है कि मैकियावेली ने जो मानव स्वभाव का वर्णन किया है या मानव स्वभाव को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, तो मैकियावेली ने मानव स्वभाव का केवल एक ही पार्ट देखा है, एकांकी अध्ययन किया है, जबकि मानव स्वभाव में दोनों ही तरह के पक्के होते हैं, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। और मैकियावेली का जो अध्ययन है वो माइक्रो लेवल पर है, बहुत ही छोटे लेवल पे है। उसने केवल फ्लोरेंस या वेनिस या मिलान या इटली के कुछ लोगों को देखा है, इसलिए उसके विचार इस तरह से बन गई। और इटली के इस परिणाम को या इस विचार को या इस विचारधारा को समस्त मानव समाज पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए आलोचना करने वाले विचार के मानते हैं कि मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा अधूरी है। थैंक यू। आज हमने मैकियावेली के बारे में काफ़ी कुछ देखा और फिर मैकियावेली के स्वभाव के बारे में, मैकियावेली के मानव स्वभाव के संबंध में क्या विचार है, ये भी और आगे बात करेंगे।